केवल देवी के नवरात्रे बल्कि रमजान और ईद भी फीकी ही रह गई। चीन के वुहान शहर से फैले इस कोरोना वायरस ने पूरे देश में ऐसा तांडव मचाया कि हर कोई ऊपर वाले से अपनी जान की भीख मांगता नजर आया। कुछ महीनों की बीमारी ने न जाने कितनों की खुशियां छीन ली। इस कोरोना की मार से सालों पुराना ऐतिहासिक नौचंदी मेला भी अछूता नहीं रहा। होली के 20 दिन बाद मेले का जोरदार स्वागत और उसके कुछ दिनों बाद मेले की रौनक सबको खुश कर दिया करती थी, सबके दिलों में एक छाप छोड़ जाया करती थी। लेकिन शायद ऊपर वाले को इस साल कुछ और ही मंजूर था। सालों से चली आ रही परंपरा ऐसी टूटी कि ना तो मेले का उद्घाटन हुआ और ना ही मेला लाइटों की रोशनी से जगमगाया। कई साल पुराना ऐतिहासिक नौचंदी मेला भी कोरोना लील गया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगने वाला नौचंदी मेला शायद ही कोई ना जानता हो। दूर दूर से लोग यहाँ पे आया करते थे और अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ में खुशियाँ मनाया करते थे। मेरे पीछे जो आप ये मैदान देख रहे हैं, एक समय था जब ये इन दिनों गुलजार रहा करता था। होली के 20 दिन बाद इस नौचंदी मेले का उद्घाटन हो जाया करता था और उसके कुछ दिनों बाद ही ये पूरा मैदान लाइटों से, दुकानों से जगमगा उठता था, गुलजार हो जाया करता था। बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आया करते थे, बच्चे आया करते थे, कुल्फ़ी का मज़ा लिया करते थे, कपड़े खरीदा करते थे। लेकिन अब कोरोना ने उन सभी की खुशी को छीन लिया है। नवरात्रि लोगों ने घर पे मनाए, ईद भी लोगों ने घर पे मनाई और अब कई साल पुराना ये ऐतिहासिक नौचंदी मेला भी लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। बात साफ है कि कोरोना ना केवल नवरात्रे, ना केवल ईद, बल्कि आपकी नौचंदी की खुशियाँ भी छीनता चला गया। एक वक्त था जब ये मैदान गुलजार रहा करता था, लेकिन अब ये मैदान खाली पड़ा है। कई वर्ग मीटर की जमीन पर बना नौचंदी मैदान आज सिर्फ मिट्टी और कूड़े से भरा है। शाम होते ही फिल्मी गीतों से और जगमगाती लाइटों से लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला नौचंदी मेला इस साल नहीं लगा। वो लखनवी चिकन के कुर्ते की दुकान, मशहूर कुल्फी की दुकान पर ठंडी आइसक्रीम के मजे, वो चटपटी टिक्की का स्वाद, इस साल हर कोई करता रहा इन सब चीजों को याद। गर्मियों की छुट्टियों पर लोग दूर दूर से आकर शाम होते ही अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मेले में घूमने चले जाया करते थे। वो बड़े बड़े झूलों पर डर से चीखना, लेकिन सर्कस में जोकरों की जुगलबंदी से फिर घंटों हंसना, मौत के कुएं में सहमे दिल से बाइक और कार सवार के जुनून को देखना और आखिर में पटेल मंडप में होने वाले कई तरीके के कार्यक्रमों से मन को शांत कर लेना। इस साल सब लील गया, यह कोरोना, हाय कोरोना। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगने वाले सबसे बड़े ऐतिहासिक नौचंदी मेले की खासियत न केवल यहाँ की लाइट और दुकानें हैं, बल्कि यहाँ की खासियत वो बड़े बड़े झूले भी हैं जिनको झूलने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। वो सर्कस है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं और वो मौत का कुआं है जिसे देखकर लोग खुश भी होते हैं, मज़े भी लेते हैं और थोड़ा डर भी जाते हैं। लेकिन आज कोरोना की मार ऐसी है कि यहाँ पे ना तो झूले लगे हैं, ना मौत का कुआं लगा है और ना ही सर्कस लगा है। कुल मिलाकर ये मैदान पूरा खाली पड़ा है। इस कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में न केवल नौचंदी की जगमगाहट, वो परिवार के साथ घूमने फिरने के मजे खोए, बल्कि भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण भी देखने को नहीं मिला। ऐतिहासिक नौचंदी मेला न केवल झूलों, आइसक्रीम, कुल्फी, फालूदा, चटपटी पकौड़ियों से प्रसिद्ध है, बल्कि इसके नाम में भी इतिहास छिपा है। सालों पुराने बने चंडी देवी के मंदिर और उसके ठीक सामने बाले मियाँ की दरगाह भाईचारे का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। नवचंडी देवी के नाम पर मशहूर नौचंदी मेला इस साल कोरोना की मार झेलने के लिए मजबूर हो गया। पहले मंदिर में देवी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और उसके बाद मजार पर मत्था टेककर मेले के सालों साल खुशी खुशी चलने की मन्नत मांगना, शायद इन सब बातों पर किसी की नजर लग गई। जो साल 2020 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल सका। मेला दिलों का आता है और आकर यूं ही चला जाता है। नौचंदी का ये ऐतिहासिक मेला न केवल इतिहास से भरा है, बल्कि भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब का भी एक उदाहरण देता है। मेरे पीछे जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, सभी जानते हैं कि चंडी देवी का ये बहुत पुराना मंदिर है और इसी चंडी देवी मंदिर के नाम पर ही इस मेले का यानी नौचंदी मेले का नाम पड़ा था। एक तरफ ये नवचंडी देवी का मंदिर है और इसी की ठीक दूसरी तरफ यानी इसी मंदिर के ठीक सामने भाईचारे की जो एक मिसाल है वो दिखाई दे रही है। यानी बाले मियाँ की यहाँ पे दरगाह है, बाले मियाँ की मज़ार है। यहाँ पे सबसे पहले मंदिर में मत्था टेका जाता है, देवी से मन्नत मांगी जाती है और उसके बाद बाले मियाँ की मज़ार पे मत्था टेका जाता था कि जिससे कि जो नौचंदी मेला है वो इसी तरीके से यूं ही चलता रहे, सालों साल ये मेला चलता रहे और जो भाईचारे की एक मिसाल ये नौचंदी मेला देता था वो हमेशा देता रहे। लेकिन कोरोना इस नौचंदी मेले को भी ले लिया।
सारी खुशियाँ ले लिया। इस साल जो ये नौचंदी मेला लगने वाला था कुछ अलग हटकर होता, क्योंकि प्रशासन ने इस पूरे नौचंदी मेले की तैयारी की थी, लेकिन अब कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि इस नौचंदी मेले की सारी खुशियाँ ही एक तरीके से आंखों के सामने से गायब होती चली गई। अब लोगों को इंतज़ार है कि कब कोरोना की ये मार ख़त्म हो और कब इस नौचंदी मेले का जो गुलजारपना है, जो यहाँ पे खुशियाँ हैं, वो वापस लौट के आए और फिर से लोग अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ इस नौचंदी मेले में पहुँचे, झूला झूलें, कुल्फ़ी खाएं, वो चटपटे बताशों का यहाँ पे स्वाद लें और जो चटपटे मसाले हैं उनका स्वाद लें। इस चीज़ का सभी को इंतज़ार है। इसीलिए ही सिटी हलचल भी आपसे अपील करता है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और आगे ऐसी नौबत ना आए कि ये जो लॉकडाउन है वो आगे बढ़े और दूसरा ये कोरोना दोबारा से यहाँ पे दस्तक दे सके और जो खुशियाँ जितनी भी इस लॉकडाउन पीरियड में आपसे छीनी गई हैं वो वापस छिन जाएं। आपसे यही एक अपील है कि घरों पर रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुँह पर मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज लगातार करते रहें, अपनी भी सुरक्षा करें, अपनों की भी सुरक्षा करें और अब इंतज़ार करें अगले नौचंदी मेले का। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में